गाइस एक बार वापस से सैटरडे के दिन मैं लेके आ गया आपके लिए लेके एक ब्रांड न्यू एपिसोड WTF का, जहां पे हम बात करते हैं कि भैया व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक स्पेस, कौन सा ब्रांड क्या कुछ नया लॉन्च करने वाला है, किस पे डिस्काउंट मिलने वाला है और क्या नए अपडेट्स हमको मिलने वाले हैं। वेल सारी खबरें एक बार वापस से आपके लिए रेडी, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक स्पेस। गाइस मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एप्पल के साथ में, जहां पे भैया इट्स ऑब्वियस कि अभी जो जिक्र है चारों तरफ वो है आईफोन 17 सीरीज का। एंड अभी काफी स्ट्रॉन्ग हमको खबरें मिल रही हैं इसी लाइनअप को लेके, जहां पे मालूम ही चलता है कि आईफोन 17 प्रो जो है वो अभी 256 GB से स्टार्ट होने वाला है। मतलब कोई 128 GB वाला वेरिएंट नहीं होगा प्रो लाइनअप में। यार ये एक अच्छी बात है। अब 256 के ऊपर 512 भी आएगा और 1 TB भी आएगा, लेकिन क्या वो 1 के ऊपर 2 TB पे जाएगा या नहीं, दिस इज अ क्वेश्चन जिसका जवाब अभी हमारे पास में नहीं है। लेट्स सी दोस्तों कि एप्पल क्या प्लान कर रहा है। लेकिन एप्पल अभी कुछ और चीजें भी प्लान कर रहा है, जहां पे जब से ChatGPT 5 आया है सब लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये सिरी वाला जो होता है ना इंटीग्रेशन, उसमें कब आएगा। तो यहां पे दोस्तों लुक्स लाइक कि जब आएगा एक फाइनल अपडेट iOS 26, iPadOS 26, मतलब जब स्टेबल इनका अपडेट आएगा उस टाइम पे वील हैव द ChatGPT 5 की ताकत। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ एप्पल एक और चीज बहुत ही अच्छी कर रहा है, और वो है एक अफोर्डेबल मैकबुक को डेवलप करना। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको बताया मैकबुक एयर काफी ज्यादा पॉपुलर है, ऑल अराउंड सब लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐसे में एप्पल बोल रहा है कि इसको थोड़ा सा और अफोर्डेबल बनाते हैं, और इसमें ए सीरीज के जो प्रोसेसर्स हैं जो आईफोन्स में और आईपैड में एप्पल यूज करता है वो एप्पल यूज करेगा। और लेट्स से और काफी एग्रेसिव प्राइस के साथ में नया मैकबुक एयर आ सकता है, शायद नेक्स्ट ईयर बहुत जल्दी। लेट्स सी एप्पल क्या प्लान कर रहा है। और वैसे अभी जो डेट्स हैं वो सब चारों तरफ से इशारा कर रही हैं 9 सितंबर के लिए। तो 0909 विल बी द डेट ऑफ द न्यू आईफोन्स। साथ में देखते हैं एप्पल पूरे लाइनअप में और क्या क्या प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा। तो सैमसंग की जीत हो गई है एक तरीके से। लगता है कि यूएस जो है वो इंपोर्ट बैन कर सकता है चाइनीज ओलेड पैनल्स का। दोस्तों एक कंपनी है बहुत ही पॉपुलर BOE के नाम से, जो ओलेड पैनल्स बनाती है और काफी आईफोन्स में भी इसके पैनल्स लगे होते हैं। अभी ऐसे में सैमसंग ने केस वगैरह किया हुआ था कि भैया इन्होंने हमारे ट्रेड सीक्रेट्स को चुराया है, दिस दैट करके सब कुछ। तो अभी दोस्तों शायद फैसला जो है वो सैमसंग के फेवर में आ सकता है कि भैया यूएस में इनका आगे कई सालों तक जो है वो इंपोर्ट बैन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एप्पल को अपने फोन में स्क्रीन लेना है तो अभी के लिए तो वो LG से भी लेता है, सैमसंग से भी लेता है, BOE से भी लेता है। बाद में BOE को हटाना पड़ेगा साइड में और केवल एप्पल जो है वो ले पाएगा LG और सैमसंग से। और इसके अलावा सैमसंग की स्ट्रेटेजी की एक विन रहेगी, बिकॉज आपको पता है ओलेड पैनल्स में सैमसंग की एक तरीके से काफी पॉपुलैरिटी रहती है। अब ऐसे में BOE बीच में आके अंडरकट कर रहा था और काफी क्लोज पहुंचा था सैमसंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे अभी ये जो फैसला आएगा इससे शायद सैमसंग को फायदा हो जाए। दोस्तों सैमसंग से ही अगली खबरें सैमसंग के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे सैमसंग ने अनवील कर दिया है दुनिया का पहला माइक्रो RGB टीवी। दोस्तों ये जो टीवी है 115 इंच का साइज लेके आता है फिलहाल, और ऑफ कोर्स छोटे बड़े साइजेस में हमको आगे मिलेगा ही, लेकिन काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। बट दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो RGB टीवी। वैसे आपको पता है सैमसंग का एक दोस्तों वॉल नाम का टीवी भी आता है, जो मतलब जिस साइज में आप चाहो उस साइज में आपको बन के मिलेगा। एंड रफली वो 5 करोड़ 8 करोड़ 12 करोड़ की रेंज का आता है। मतलब कई बार अगर घर में आपको चाहिए पूरा सिनेमा वाला एक्सपीरियंस, तो आई थिंक दिस इज द वे टू गो। लेकिन दोस्तों इसी के साथ में अभी अपडेट जो है वो निकल के आते हैं सैमसंग के गैलेक्सी S26 लाइनअप को लेके। एंड यहाँ पे दोस्तों अभी S26 अल्ट्रा की हम बात कर लेते हैं। तो रैम जो है उसके बारे में कुछ लीक निकल के आया है कि इसमें होने वाली है LPDDR5X वाली रैम, जो कि पुराने वर्जन में हमने देखा ही था। लेट्स सी कि सैमसंग इसको इंप्रूव करता है क्या, और जो कैपेसिटी है क्या वो 12 GB से आगे बढ़ के 16 GB और ज़्यादा रैम सैमसंग ऑफर करता है कि अपने अल्ट्रा लाइनअप में, ये देखना होगा। और इसी के साथ साथ अभी जो S25 FE है उसकी भी दोस्तों अभी कुछ और फोटोज वगैरह सामने आई हैं, कुछ रेंडर्स सामने आए हैं जो बताते हैं कि द लॉन्च इज लाइकली टू बी वेरी सून। और अभी फाइनली चीज़ें लगता है सिंक में आ गई हैं फॉर सैमसंग की। मतलब 2025 चल रहा है तो S25 आया, फिर S25 FE आया, अब अगले साल S26 आएगा, S26 FE आएगा। तो मतलब नाउ आई थिंक इट्स ऑल इन प्लेस। देखते हैं कि किस प्राइस पे और कब ये लॉन्च होगा। लेकिन इसी के साथ में अगर आप दोस्तों पुराना कोई सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल S24 लाइनअप, तो अभी आपके पास में One UI 8 बीटा जो है वो आ चुका है।
तो कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। अगर आपको लेटेस्ट फीचर्स और कुछ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना है तो One UI 8 बीटा इज अवेलेबल फॉर द फोल्ड 6 लाइनअप, फ्लिप 6 लाइनअप एंड द S24 लाइनअप। दोस्तों BYD ने अभी एक नया टैबलेट अनाउंस कर दिया है जो कि इनकी गाड़ियों के साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा फॉर वेरियस फंक्शनैलिटीज। मतलब देखो EVs में आपको बताया स्क्रीन लगे होते हैं और सम प्रीमियम कार्स, मतलब आज से नहीं तो कई सालों पहले से आपको रियर स्क्रीन एंटरटेनमेंट जो है उसका भी ऑप्शन देती हैं। बट देन इमेजिन एक ऐसा टैबलेट जिसको आप लेके बाहर नॉर्मली अपने घूम रहे हैं और आते हैं गाड़ी पे लगाते हैं या बैठे बैठे लेट्स से विदाउट इवन अटैचिंग यू कैन कंट्रोल द फीचर्स ऑफ योर कार। मतलब काइंड ऑफ एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन ये BYD लेके आया है। आगे देखते हैं कि बाकी गाड़ियों में, बिकॉज द थिंग इज अब कार है, 4 पहिए हैं, 4 पहिए रहेंगे, दिस दैट, मतलब बेसिक्स आर डन, मतलब वो कई सालों पहले डेवलप हम कर चुके हैं। अब दोस्तों जो आते हैं गाड़ियों में फीचर्स, उसमें मेजॉरिटी रोल टेक का ही रहता है। मतलब लगता है कि एक चलता फिरता गैजेट है। फ्यूचर में देखते हैं और EVs वगैरह क्या क्या नए फीचर्स लेके आती हैं। दोस्तों गूगल पिक्सल लाइनअप आपको पता है गूगल ने खुद ने ही अनवील कर रखा है पूरा का पूरा। एक के बाद एक हमको नए नए ग्लिम्प्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं ऑफ दिस लाइनअप। और यहाँ पे भी दोस्तों एक जो टीजर वीडियो है आ गया है वो पिक्सल 10 Pro फोल्ड को दिखाता है ऑल अराउंड की कैसा ये फ़ोन होने वाला है। एंड एक चीज़ जिसको लेके काफ़ी खुशी मिल रही है वो ये है कि देखो इंडिया में लॉन्च आपको पता है दोस्तों 21 अगस्त को गूगल करेगा और जो प्राइस है वो सामने आई है। एंड एज पर द लीक्स कोई चेंज नहीं हो रहा है प्राइस में, मतलब प्राइस नहीं बढ़ रही है। जो लास्ट ईयर पिक्सल 9 NF की प्राइस थी, पिक्सल 9, पिक्सल 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, इस बार के जो 10 सीरीज के डिवाइसेस हैं वो एग्जैक्टली सेम प्राइस कैरी करेंगे। और इनफैक्ट यहाँ पे जो प्रो लाइनअप है उसमें मिनिमम 256 GB का स्टार्टिंग वेरिएंट होगा। तो यार इट इज़ रियली गुड। लेट्स सी बाकी की अवेलेबिलिटी क्या रहती है, बिकॉज कुछ रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि जो 10 Pro Fold है वो थोड़ा सा डिलेड होगा मार्केट में आने में। अनाउंस तो एक साथ हो जाएगा बट अवेलेबिलिटी थोड़ा सा जो है वो रुक के होने वाली है। देखते हैं गूगल क्या पूरा लाइनअप को अनवील करता है 21 तारीख को दिल्ली में। इट्स हैपनिंग, लेट्स सी व्हाट्स ऑन ऑफर, बिकॉज हार्डवेयर एक तरफ है बट गूगल इवेंट्स में हमेशा या गूगल पिक्सल डिवाइसेस में हमेशा कुछ सॉफ्टवेयर का जो नया फ्लेवर आता है उसमें काफ़ी मज़ा आता है। वैसे दोस्तों लॉन्च जो है वो वीवो भी करने वाला है अपना विजन। 21 अगस्त को दोस्तों डेट कंफर्म हो चुकी है और वीवो अपना विजन लॉन्च करेगा। अब यार नाम कम से कम तो कुछ चेंज होना चाहिए था ना, मतलब एप्पल विजन प्रो, वीवो विजन। देखो मैं अगर होता ना कंपनी का डिसीजन मेकर तो मैं ये सब नहीं करता, बट देन अगेन समटाइम्स ऐसा करने से आपको सेल्स मिल जाती है। बट ये दोस्तों वैसा ही एक मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट है, समथिंग लाइक अ विजन प्रो। काफ़ी हद तक आपको एक्सपीरियंस जो मिलेगा वैसा ही मिलेगा कि आपने एक बार हेडसेट पहना है एंड इट्स काइंड ऑफ एक ऑन द फेस कंप्यूटर वाला एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। देखते हैं क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या ये ग्लोबल अवेलेबिलिटी के साथ में आएगा या नहीं। What all details do we have for this Vivo Vision जो कि लॉन्च हो रहा है 21 अगस्त को। इस अगला अपडेट है Honor Magic V Flip 2 को लेके और ये भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। अगेन 21 अगस्त दोस्तों इसकी भी डेट आ चुकी है और यहाँ पे आपको एक जिमी चू वाला स्पेशल एडिशन भी मिलने वाला है। थोड़ा सा काफ़ी ब्लिंग वाला एलिमेंट जो है वो ये लेके आएगा। माय क्वेश्चन टू यू इज कि जब हम फोल्डेबल्स की दोस्तों बात करते हैं तो आप कौन से स्टाइल को प्रेफर करते हैं? क्या वो बुक स्टाइल फोल्डेबल होता है लाइक द सैमसंग फोल्ड, द OnePlus Open, द Vivo X Fold 5 या Oppo का Find N5 वगैरह, या फिर एक फ्लिप स्टाइल फोल्डेबल जैसे कि सैमसंग फ्लिप या मोटो रेजर या ऑनर का मैजिक वी फ्लिप, या मतलब व्हाट्स योर पिक इन टर्म्स ऑफ फोल्डेबल? अगर आपको एक पिक करना हो तो आप कौन सी तरफ जाएंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत ही अच्छी रेस लगता है लगने वाली है इन बिटवीन मीडियाटेक एंड क्वालकॉम, बिकॉज आपको पता ही है रेस काफ़ी सॉलिड रहती है एंड द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी वेरी टाइट। अभी यहाँ पे दोस्तों पता है कि क्वालकॉम जो है अपना नेक्स्ट वर्जन प्रोसेसर का लॉन्च करने वाला है 23 सितंबर को, और ये 8 Elite 2 या 8 Elite Gen 2 या मतलब नाम देखो कुछ भी रहेगा, बट देन अगेन इट विल बी द सक्सेसर ऑफ द करंट 8 Elite। लेकिन मीडियाटेक बोलता है कि हम एक दिन पहले ये काम करेंगे और यहाँ पे दोस्तों 22 सितंबर को मीडियाटेक अपना Dimensity 9500 प्रोसेसर को लॉन्च करने वाला है। तो आई मीन इट्स ऑलवेज नेक टू नेक, इट्स ऑलवेज वेरी टाइट, बट देन हमारे लिए फ़ायदा होता है बिकॉज जब दो बड़ी कंपनीज लड़ रही हैं तो फ़ायदा कंज्यूमर्स का ही होगा। अभी देखते हैं इस साल दोनों जो प्रोसेसर्स आने वाले हैं उसमें ज़्यादा आगे कौन निकलता है और ज़्यादा पॉपुलर चॉइस कौन सी बन जाता है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड्स जब वो पिक करते हैं एक फ्लैगशिप
फ्लैगशिप प्रोसेसर अपने फ्लैगशिप फ़ोन के लिए। दोस्तों OnePlus 15 को लेके एक खबर निकल के आ रही है कि ये वेरी 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 ब्लैक होने वाला है। मतलब यहाँ पे एक अलग ही टाइप का कलर जो है वो लगता है OnePlus सोच रहा है ट्राई करने का, और ये दोस्तों एकदम मतलब बिल्कुल ही काला होने वाला है। मतलब एक होता है ना ब्लैक सिंपल, बट सच ब्लैक जो एकदम आपको वो ब्लैक होल वाली फीलिंग दे कि आपको लगे कि मतलब इज इट समथिंग, कुछ है भी या नहीं। मतलब ऐसा कुछ दोस्तों होने वाला है यहाँ पे द OnePlus 15 अगर ये आता है इसी वेरी वेरी ब्लैक कलर वे में। OnePlus ऑफ कोर्स इसको टेस्ट वगैरह कर रहा है अभी, और मालूम चलेगा हमको आगे। बट येस, OnePlus 15 जो है आपको पता है लेटेस्ट क्वालकॉम प्रोसेसर के साथ में आएगा। सितंबर में ये क्वालकॉम अनाउंस करेगा, और आई थिंक अक्टूबर शुड बी द टाइम जब हमको मिलेगा OnePlus 15। इंडिया लॉन्च थोड़ा रुक के होगा, बट एटलीस्ट मालूम चल जाएगा कि व्हाट्स कमिंग विद दिस फोन। दोस्तों सोनी ने इंडिया में अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया है। बेसिकली अल्ट लाइनअप जो आता है दोस्तों सोनी का, उसको और भर दिया है विद इवन मोर प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली हमको मिला है अल्ट टावर 9, जो कि लास्ट ईयर टावर 10 लॉन्च किया था, उससे थोड़ा सा नीचे आता है, बट देन इट इज़ अगेन काइंड ऑफ अ पार्टी स्पीकर। एकदम बहुत ही लाउड और पावरफुल एक्सपीरियंस जो है उनको मिलता है इसी अल्ट टावर 9 के साथ में। देन वी हैव द अल्ट फील्ड 3 और फील्ड 5, ये दोस्तों बीच में फिट होते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था फील्ड 7 और फील्ड 1, तो उसके बीच में आपने एक स्लिंग लगाया, थोड़ा सा एक स्पीकर छोटा अपना पोर्टेबल कैरी किया, ये वो एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पे इनका एक अल्ट माइक भी आ गया है। इट्स अ वायरलेस माइक, अगर आप कैरेको वगैरह एंजॉय करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज अ माइक एज वेल। और यहाँ पे अभी करण औजला को बना दिया है इनका ब्रांड एम्बेसडर अल्ट लाइनअप को लेके। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पीकर्स लगते हैं। आपको वीडियो में जल्दी मालूम चलेगा कि क्या क्या नए नए इनके फीचर्स हैं एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है इसी नए अल्ट लाइनअप का। इस जो मजाक मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन वाला चल रहा है, आपको मैंने बताया कि आगे पीछे सारा सीन है, वैसा ही कुछ वावे कर रहा है विद एप्पल। बिकॉज लास्ट ईयर अगर आपको पता हो तो आईफोन लॉन्च से जस्ट पहले दोस्तों वावे ने अपना ट्राईफोल्ड लॉन्च किया था, और लगता है कुछ ऐसा ही इस साल भी होने वाला है। बिकॉज इनका जो मेट XT है उसका सक्सेसर अब ये मेट XT 2 या XTS कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोस्तों अगेन 9 या 10 सितंबर को ही लॉन्च होने वाला है। मतलब एप्पल इवेंट लुक्स लाइक कि 9 सितंबर को होगा, तो ये क्या पता एकदम उसी दिन हो जाए या एक दिन आगे पीछे। मतलब एकदम बैक टू बैक Huawei इज कमिंग विद देयर ट्राईफोल्ड वंस अगेन। देखते हैं इस बार इसकी कितनी हाइप रहती है एंड किस प्राइस पे क्या फीचर्स ये नया वाला ट्राईफोल्ड लेके आएगा। तो WhatsApp अभी एक नया मोशन फोटो वाला फीचर ट्राई कर रहा है। मोशन फोटो लाइक लाइव फोटो, आपको पता है ना कि आपने फोटो खींचा उसके थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, मतलब वो थोड़ा सा जो आपको एक एनिमेशन मिल जाता है एंड यू गेट टू नो कि ओके व्हाट रियली हैपेंड व्हाइल यू क्लिक दिस फोटो। तो ऐसा कुछ एक मोशन फोटोज वगैरह आप शेयर कर सकें, ये फीचर WhatsApp टेस्ट कर रहा है, माइट कम वेरी सून। इज लास्ट अपडेट इज अबाउट YouTube, और YouTube जो है वो AI को यूज करेगा अपने यूजर्स की एज को एस्टिमेट करने के लिए। और मतलब जो आपने अकाउंट बनाया है उस टाइम पे जो आपने एज डाली है गूगल अकाउंट बनाते टाइम, वो उसको हटाएगा साइड में और AI को यूज़ करेगा, अलग अलग पैटर्न्स को देखेगा और फिर एनालाइज करेगा कि ये जो व्यूअर है इसकी क्या एज हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग एड्स वगैरह सर्व किए जाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इट्स माय पर्सनल टेक, कि अर्ली एक्सेस टू द स्क्रीन्स जो हम देखते हैं इंडिया में और ग्लोबली भी काफ़ी कॉमन हो गया है अक्रॉस फैमिलीज किड्स। हम देखते हैं बच्चे यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, दिस दैट, कंज्यूम भी कर रहे हैं पता नहीं क्या क्या। और फिर जिस हिसाब का कंटेंट है यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मतलब समझ लो एकदम सोच के परे। तो शायद दिस इज़ वेरी यूज़फुल, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि उस कंटेंट को कैटर करना पहले बहुत ज़रूरी है। AI एस्टिमेशन तो होता रहेगा, बट उस कंटेंट को भी फ्लैग करके रिमूवल उसका हो, जो हम देखते हैं चीज़ें कई बार इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर फैली पड़ी हैं। तो या बट लेट्स सी यूट्यूब का जो AI एज एस्टिमेशन है ये किस तरीके से काम करेगा। दोस्तों दैट्स ऑल इस एपिसोड में। अभी आपको मिलने वाला हूँ नेक्स्ट वीक, बट उसके बीच में अगेन काफ़ी सारा नया नया हंगामा होने वाला है, नए नए अपडेट्स आने वाले हैं। तो एक बार वापस से अगले सैटरडे में मिलते हैं, दोबारा से बातचीत करते हैं कि व्हाट हैपेंड इन द टेक स्पेस, क्या कुछ नया हुआ है। दोस्तों फिलहाल में इतना ही। देखने के धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।